हेलो स्टूडेंट, आज की डेट में मेरे पास 3 क्वेश्चन आए हैं और इन 3 क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विनोद कौन है। जिसको देखो बस विनोद की ही बात कर रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, मैंने कुछ स्टेटस भी लगाया विनोद के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये विनोद है कौन। तो समझिए विनोद कौन है। विनोद एक्चुअली एक बंदा है जो YouTube पे वीडियो देखता है और कमेंट पे जाकर, अच्छा उसका नाम क्या है, उसके चैनल या उसका नाम जो लिखा हुआ है वो विनोद थारू लिखा हुआ है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विनोद थारू। और वो कमेंट पे केवल एक ही चीज़ लिखता है विनोद, और उस केवल सिंगल कमेंट पे, सिंगल वर्ड पे भी उसके ऊपर 7 लाइक्स आ जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा कि एक वर्ड है उसके ऊपर 7 लाइक्स आ गया, तो इसको कहीं ना कहीं किसी लोगों ने वायरल कर दिया और हर जगह विनोद ही विनोद छाए हुए हैं आजकल 2-3 दिन से। जिसको देखो बस विनोद की ही चर्चा कर रहा है, ठीक है। इवन दो अगर आप पेटीएम का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखें तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज करके विनोद रख लिया है। तो होपफुली आपको विनोद वाली क्वेरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। तो अब देखें जा, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो हमको क्या पूछा गया है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में पहले प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इसको अभी हमें क्या करना है, वेक्टर से प्रूव करना है। तो वेक्टर से प्रूव करना हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये समझें कि साइन हमारा कैसे आ सकता है, साइन किस प्रोडक्ट में हमारा साइन बनता है। तो हम जानते हैं कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखें हमने 2 यूनिट वेक्टर ले लिए, एक एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन। बी ए, और ये एंगल हमारा क्या है, बीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट ओ ए इज इक्वल टू 1 एंड ओ बी, इनका जो मॉडुलस है वो क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग अगर इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ेंगे, और हमने अल्फा और बीटा एज्यूम कर रखा है, तो हम क्या एज्यूम कर लें, तो ओ ए कितने के इक्वल हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, के का टर्म नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओ बी यहाँ पे लेंगे तो कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे, राइट। अब एक काम करें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं भाई, ओ बी क्रॉस ओ ए लिख लें। जब ओ बी क्रॉस ओ ए लिखेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये हमारा आई के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, ओ बी पहले लिखा है तो कॉस बीटा पहले लिख लें, कॉस बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ जे के कंपोनेंट क्या है, साइन बीटा और साइन अल्फा, और के कंपोनेंट क्या है, के यहाँ पर पहले ओ बी का भी 0 है और ओ ए का भी 0। अब जो ओ बी क्रॉस ओ ए लिखे, और ओ बी क्रॉस ओ ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी का मॉडुलस इंटू ओ ए का मॉडुलस इंटू साइन ए ओ बी, राइट। और इनके इस ओ ए और ओ बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो
ओ ए और ओ बी क्या एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके यूनिट वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो वो हमने के लिख लिया। इसको जो ओपन कर लें, डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, के अगेंस्ट ओपन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा टाइम्स ऑफ के। ठीक है, के कैप आ जाएगा। तो यहाँ से जब सेकें तो ओ बी हमारा क्या है, 1 है, ओ ए बी कितना है, 1 है, साइन ए ओ बी हमारा क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा टाइम्स के कैप इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा टाइम्स ऑफ के। ठीक है, के कैप टाइम्स। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड चूंकि के वेक्टर है ना, के यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ, इतनी बात क्लियर हुई। अब जा अगले क्वेश्चन पूछा गया, वेक्टर मेथड पे ही है। क्या पूछा गया कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम लोग पिछले वाले की तरह ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि हम अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए एक नए जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, वैसा ही कुछ कर लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। यहाँ पे हमने एक ए वेक्टर ले लिया जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। और यहाँ पर हमने एक बी वेक्टर ले लिया जो कितना एंगल बना रहा है, बीटा वेक्टर बना रहा है। ठीक है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो कॉस आ रहा है। कॉस कब आता है, कॉस आता है जब हम लोग क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। कॉस कब आता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी है कि लेट के ओ ए और ओ बी जो हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर को एज्यूम कर लें। तो ओ ए और ओ बी क्या हो गए, यूनिट वेक्टर। अब इसके कंपोनेंट में अगर इसको ओपन कर दें, इसके कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। और ओ बी को अगर हम ब्रेक करें तो ओ बी देखो क्या आएगा भाई, ये निगेटिव एंगल है तो कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, राइट। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ओ ए डॉट ओ बी ये हमारा किसके इक्वल होता है, तो कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, राइट। इतना क्लियर हो रहा है। ओ ए डॉट ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए का मॉडुलस इंटू ओ बी का मॉडुलस इंटू कॉस इनके बीच का एंगल, और इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ से देखें जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और आई जे का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, और जे आई और आई या जे और जे का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो ये क्या आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा
तो यहाँ से ये हमारा 1 है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो सिंप्लीफाई करके लिख लें तो हमारा क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको जो भी कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट मुझे मेरे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। और आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बच्चे स्टडी भी करते रहते हैं, तो जो भी आपको डाउट हो वहाँ भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप जैसे ही कोई नया क्वेश्चन या कुछ भी नया वीडियो मैं पुट करता हूं तो वो आप देख सकें। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।